फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का मेरा टॉपिक है बच्चों की पोटी की स्मेल को लेके। ऐसे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं कि मेरे बच्चे की पोटी में बहुत ज़्यादा स्मेल है, ये कोई हेल्थ इशू तो नहीं है या हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे जैसे पहले जब छोटा था तब उसकी पोटी में स्मेल नहीं थी, पर जैसे जैसे बड़ा हो रहा है स्मेल आ रही है, बढ़ रही है। ये किसी हेल्थ प्रॉब्लम का इंडिकेशन तो नहीं है, तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो ही बनाई जाए। तो मैं इस वीडियो में ये बताऊंगी कि ये नॉर्मल है या नहीं है, और किस कंडीशन में ये नॉर्मल है और किस कंडीशन में ये नॉर्मल नहीं है, और डॉक्टर के पास कब जाना है। प्लीज़ मेरा वीडियो एंड तक देखें, और शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके क्वेश्चनों का रिप्लाई वीडियो के थ्रू देती रहूँ। शुरू करते हैं। क्या होता है, मेनली ये एक नॉर्मल है। अगर हम बच्चों के डाइजेशन की बात करें, उनकी ग्रोथ की बात करें, उनके फूड चेंजेस की बात करें, जैसे वो पहले माँ के दूध पे होता है, फिर फॉर्मूला मिल्क पे होता है और धीरे धीरे सॉलिड पे आता है, तो इस कंडीशन की बात करें तो ये नॉर्मल है। अगर हम पोटी को चेक करेंगे, मतलब जो पोटी करता है तो उसका ध्यान रखेंगे कि उसमें कीड़े तो नहीं है या फिर ब्लड तो नहीं है, तो इस कंडीशन में वो नॉर्मल नहीं है। क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है, लगाओ उसके होने से लेकर जब तक वो ब्रेस्ट फीड माँ के दूध के ऊपर होता है या ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर होता है, तो उस टाइम पे बच्चे की बॉडी में स्मेल बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि सिर्फ वो माँ का दूध पीता है। तो कई बार अगर उसमें भी आपको लगता है कि स्मेल आ रही है, तो समझ लेना माँ ने कुछ ऐसा खाया है जिसके कारण से बच्चे की पोटी में स्मेल आ रही है। अदरवाइज़ कोई चांसेस नहीं होते बच्चे की पोटी में स्मेल आने के, अगर वो ब्रेस्ट फीड पे है तो। अब आती है बस फॉर्मूला मिल्क की या गाय के दूध की। जब भी हम बच्चे को गाय का दूध या फॉर्मूला मिल्क देना शुरू करते हैं, तो उसकी पोटी में से हल्की हल्की स्मेल आना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा हैवी होता है एज़ कम्पेयर टू माँ के दूध से, ब्रेस्ट फीड से थोड़ा हैवी होता है, तो बच्चा एकदम से डाइजेस्ट नहीं कर पाता, इस कारण से उसके अंदर से हल्की हल्की स्मेल आती है। अब आती है बच्चे के सॉलिड खाने पे। जैसे जैसे बच्चा सॉलिड पे जाना शुरू करता है, उसको थोड़ा, ठीक है, उसकी भी ग्रोथ हो रही है बेबी की, और उसके अंदर बैक्टीरिया आ चुके हैं जिसके कारण वो डाइजेस्ट करना लगता है खाने को, पर वो प्रॉपर पूरे दिन का खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाता। अगर उसकी प्रॉपर एक्टिविटीज़ नहीं है तो स्मेल थोड़ी बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू फॉर्मूला मिल्क के। तो इस कंडीशन में ये सब कुछ नॉर्मल है। बट अगर आपको लगता है, तो अब आपको ये ध्यान देना है, मैंने जैसे कहा था कि सब कुछ नॉर्मल है, पर ध्यान ये देना है जब भी बच्चा पोटी करे तो उसमें अगर कीड़े तो नहीं हैं। बच्चे की पोटी के अंदर हल्के हल्के छोटे छोटे वाइट कलर के कीड़े होते हैं, आपको नज़र आ जाएंगे अगर आप ध्यान रखोगे तो। कीड़े तो नहीं है, बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही, बच्चे का वजन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, और बच्चे की पोटी का कलर नॉर्मल है या नहीं। नॉर्मल कलर बच्चे की पोटी का येलो होता है या ब्राउन होता है। अगर आपको लगता है येलो या ब्राउन नहीं है और उसमें कीड़े हैं, अगर एक कंडीशन भी है कीड़े हैं, तो डॉक्टर के पास जाना है आपको। अगर आपको लगता है बच्चे का वेट और हाइट नहीं बढ़ रही, तब भी आपको डॉक्टर को दिखाना है, कि आपको सिर्फ ये कहना है जाके हाँ मेरे बच्चे की पोटी में कीड़े हैं। सेकंड, अगर आपको वेट और हाइट नहीं बढ़ी, हर महीने अपने डॉक्टर से चेक करवाएं, तब भी आपको डॉक्टर के पास जाना है कि हाँ इसका वेट नहीं बढ़ रहा और उसकी हाइट भी नहीं बढ़ रही, क्या रीज़न है, वो डॉक्टर अपने आप चेक करेंगे। अगर आपको लगता है बच्चे की पोटी में ब्लड आ रहा है, तो इस चीज़ में बिल्कुल भी वेट ना करें, इसका मतलब बच्चे के पेट में इन्फेक्शन है, प्लीज़ डॉक्टर को चेक करवाएं। और अगर आपको लगता है कि बच्चे का पोटी का कलर ब्राउन है, या फिर ब्राउन नहीं है, येलो नहीं है, और साथ में उसकी बहुत हार्ड पोटी आ रही है, तो प्लीज़ डॉक्टर को चेक करवाएं। इस कंडीशन में आपको डॉक्टर को चेक करवाना है। अदरवाइज़ अगर कीड़े नहीं हैं, हल्का ब्राउन या येलो कलर है, और बच्चे की ग्रोथ भी हो रही है और वेट भी बढ़ रहा है, तो बदबू आना नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। आई होप आपको मेरे को इन बच्चों की स्मेल को, पोटी की स्मेल को लेकर आंसर मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।